एक्वेरियस, चलिए एक्वेरियस देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। माइंड, फीलिंग्स, एक्शंस आपके और आपके पर्सन के बीच 2nd to the 9th of October। कोई होल्ड बैक कर रहा है एक्वेरियस इमोशनली। कोई आपसे कहना चाहता है कि वो आपसे कितना प्यार करता है, बट ये पर्सन जानबूझ के होल्ड बैक कर रहा है, जानबूझ के। पास्ट की वजह से हो सकता है। ये पर्सन 100% श्योर नहीं है, वो पास्ट से हील नहीं हुए, एक तो। दूसरी बात, ये पर्सन को लगता है कि इमोशनली वल्नरेबल होने से अच्छा है कि अकेले रही है। प्यार जितना भी करे आपसे, इमोशनली वल्नरेबल नहीं होना चाहते। ओके, अब दिस कुड आल्सो बी यू। सॉरी। ओके, एक्वेरियस, आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपका फोकस ये रिलेशनशिप पे अब है ही नहीं। आपका फोकस है हीलिंग पे। यूर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, योर करियर, योर गोल्स। आप में से बहुत लोगों के लिए आप स्टार हैं। आप यू आर यू नो बहुत ज्यादा पब्लिक रिकग्निशन मिल रहा है कुछ लोगों के लिए। सक्सेस, फॉरवर्ड मूवमेंट, आपको किसी किस्म की क्लैरिटी मिली है एक्वेरियस। ओके, और वो क्लैरिटी से आपको पता चला है कि आपका फोकस रहना चाहिए अपने करियर, अपने गोल्स पे, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे। आपका ध्यान इस पर्सन पे है ही नहीं, ना ही आपका ध्यान लव लाइफ पे है। इसकी वजह से आपके पर्सन काफी अकेला महसूस कर रहे हैं। ओके, बिकॉज यू आर नॉट फोकसिंग ऑन देम। आपका अटेंशन उन पे है ही नहीं, एंड बिकॉज आपका अटेंशन उन पे है ही नहीं, अब वो पर्सन, उन्हें लग रहा है कि उन्हें आपको रीच आउट करना चाहिए, कुछ नहीं तो एज अ फ्रेंड। ओके, दिस पर्सन वांट्स टू रीच आउट टू यू, बात करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। फीलिंग्स की बात करें तो यू आर हैप्पी वेर यू आर। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू वांट पीस ऑफ माइंड। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाते हैं, राइट, और आपका पीस ऑफ माइंड हिल जाता है, या फिर वापस आपकी लाइफ में अशांति सी महसूस होती है, बिकॉज ये पर्सन जब भी आते हैं आपके लाइफ में एकदम से अशांति सी, लाइक दे काइंड ऑफ क्रिएट अ वेरी केओटिक एनवायरनमेंट, डिस्टर्ब हो जाता है पूरी तरह से। तो अब आप होल्ड बैक कर रहे हैं और आप अपने इमोशंस को पूरे कंट्रोल में रख रहे हैं एक्वेरियस। इनकी फीलिंग्स की बात की जाए तो ये पर्सन अब कहीं ना कहीं एक डिसीजन बना रहे हैं। पहले बैक एंड फोर्थ थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, निगलेक्ट कर रहे थे, या फिर ऐसा आपको लग रहा था, बिकॉज इनका फोकस ज्यादा था अपने कंपनी, अपने काम पे, पैसों पे, या फिर कोई प्रैक्टिकल मैटर्स पे फोकस था, या किसी और पे फोकस था। अब ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ एक सॉलिड स्टार्ट, बट फीलिंग्स जितनी भी पॉजिटिव हो, कहीं ना कहीं नेगेटिवली विद 5 of Cups ये पर्सन अभी भी होपलेस लग रहा है उन्हें कि यार आपके साथ कुछ पॉसिबल है ही नहीं। सो इट्स लाइक 2 steps फॉरवर्ड, 3 steps बैकवर्ड। दो कदम आगे चलते हैं और फिर 3 कदम पीछे चल जाते हैं, बिकॉज वो होपलेस है, या फिर उन्हें लग रहा है बिल्कुल भी यहाँ पे बात आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो जितना भी वो चाहे कि आपके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़े, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ ही जाती है उनके दिमाग में। लेट्स सी। सी, पहले ये पर्सन काफी नेगेटिव थे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एरोगेंस, मुझे लग रहा है एक सेंस ऑफ एरोगेंस थी, एटीट्यूड था कि उन्हें लगा कि द ग्रास इज ग्रीन ऑन द साइड, या फिर कहीं ना कहीं जैसे बोलते ग्रेप्स आर सावर। लाइक दे वांटेड यू, लेकिन मेहनत नहीं कर रहे थे रिलेशनशिप में। ओके, आपको हासिल करने की मेहनत नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट पुटिंग इन एफर्ट।
अब जाके ये पर्सन अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं। ओके, अब जाके ये पर्सन थोड़े बहुत ड्रीम कर रहे हैं आपके बारे में, डे ड्रीम कर रहे हैं। ओके, एंड वापस आना चाहते हैं आपके पास, दे वांट टू कम बैक टू यू। इनकी फीलिंग्स में ये एक चीज छुपा रहे हैं कि पहले वो बहुत रिजिड थे, ट्रेडिशन के हिसाब से चलना चाहते थे। मे बी ट्रेडिशनली आप दोनों के बीच में कुछ पॉसिबल था नहीं, बहुत रिजिड थे, एक ही डायरेक्शन में सोच रहे थे कि उन्होंने जैसा सोचा है वैसा ही होना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अपने ट्रेडिशन के हिसाब से चलना चाहते थे, उन्हें लगता था कि आपकी सोच और उनकी सोच में बहुत ज्यादा फर्क है। अब ये सच्चाई उनके सामने आई है कि अब वो ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करना चाहते। दे वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन टू दिस कनेक्शन, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। और बट अगेन लव बहुत ज्यादा डीप है, वेरी वेरी डीप इमोशंस, लेकिन वो इमोशंस जितना ज्यादा छुपा सके छुपाना चाह रहे हैं। ये एक रिकंसिलिएशन चाहते हैं, राइट। यूनिवर्स ने इन्हें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी थी आपके पास आने की, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज उन्होंने ग्रैब नहीं की। ओके, जाने दिया अपॉर्चुनिटीज को, और बार 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 वही मिस्टेक दोहरा रहे थे। नाउ ये पर्सन, फॉर अ लॉट ऑफ यू, ये पर्सन माफी मांगना चाहते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दें उनकी गलतियों के लिए। ओके, इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ सॉरी कहना चाहते हैं आपको, एंड दे वांट टू मीट यू फेस टू फेस। यार मुझसे गलती हो गई, मुझे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था। अब काफी बारीकी से एक सॉलिड फाउंडेशन है उनके दिमाग में। पास की सारी गलतियां वो रिपीट नहीं करना चाहते और अब एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहते, बट दिस टाइम दे वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, एकदम बिगनिंग लेवल से। आपके माइंड की बात की जाए तो सी, आपने ऐसी सिचुएशन पे मेहनत करी थी जहां पे एक तो आपको बिट्रेड फील हुआ, बैक स्टैब फील हुआ, और ऐसे सिचुएशन पे ऐसे पर्सन के साथ मेहनत करी थी जो आपको बस चेस कर रहे थे। यू नो, जैसे ही आप रिलेशनशिप में कन्विंस हो गए कि हाँ ठीक है, रिलेशनशिप में मैं वापस आ जाता हूँ, ये भाग जाते थे, राइट। सो ये पर्सन, दे वर एंजॉयिंग द चेस, हंट, दे वांटेड टू हंट यू, दे वांटेड यू कि भाई आपको हासिल कर ले, एक बार हासिल कर ले फिर उनका गोल खत्म, फिर आगे बढ़ो। अंडरस्टूड। सो अब आपको लग रहा है ऐसी सिचुएशन पे तो मेहनत मुझे करनी ही नहीं है, और ये पैटर्न इस पर्सन ने बहुत बार रिपीट की होगी। ओके, दे हैव रिपीटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जिसकी वजह से आपको लग रहा है ये वेस्ट ऑफ टाइम है, यहाँ पे तो एफर्ट नहीं डालनी है, बिकॉज बहुत मेहनत कर ली, बहुत अटेंशन दे दिया, बहुत एफर्ट डाल दी, अब नहीं। सी, आपका पर्सपेक्टिव 180 डिग्रीज चेंज हो चुका है। ओके, द वे यू सी दिस पर्सन, द वे यू थिंक अबाउट देम, इट्स कंप्लीटली चेंज्ड। भले ही आप इस पर्सन को मिस करते हैं, थोड़ा बहुत होप है आपको इस पर्सन के साथ रिकंसिलिएशन का, बट एक पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है आपका। मिस करते हैं आपको, लेकिन आई फील जिस तरह से आप इस पर्सन को देखते थे, राइट, अब आपका नजरिया चेंज हो गया है, आपका एटीट्यूड चेंज हो गया है। ओके, यू डोंट सी दिस पर्सन दैट वे एनी मोर। यू हैव द क्लैरिटी दैट यू नीड कि आपकी लाइफ में दो चीज, या तो आपकी लाइफ में दूसरी अपॉर्चुनिटीज आ रही है जहां पे आप किसी और के साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देख सकते हैं, तो दैट्स वे यू वांट टू मूव। बाकी लोगों के लिए यू वांट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, और अभी फिलहाल तो आपको लग रहा है इस पर्सन पे फोकस करके आप अपनी फाइनेंशियल गोल्स को भी फोकस नहीं कर रहे और अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी लूज कर रहे हैं। सो आपको, यू डोंट वांट टू स्टे स्टैग्नेंट एनी मोर, क्लैरिटी मिल चुकी है, सोल्यूशन मिल चुका है, एंड नाउ देयर इज अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग। एक अलग तरीके से आप सोच रहे हैं, ये भी अलग तरीके से सोच रहे हैं, बट इनका सोचने का तरीका है कि उनका फोकस अब आप पे रहेगा। आपका सोचने का तरीका अलग है, जहां पे आपका फोकस रहेगा अपने आप पे, अपने करियर, अपने गोल्स पे। फीलिंग्स, ये अब जाके क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, पहले वो कम्युनिकेट कर नहीं पा रहे थे, या तो झूठ बोल रहे थे या फिर सच्चाई बता नहीं रहे थे आपको। ओके, अब ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं बहुत ज्यादा क्लियरली, बहुत अवॉइड कर रहे थे डिसीजन को, नाउ दे आर वेरी क्लियर, और आपको फेस टू फेस बताना चाहते हैं, जो भी है सच्चाई है आपको ऑन द फेस बताना चाहते हैं। नो मोर रनिंग। ओके, बहुत डर रहे थे, भाग रहे थे, अपने आप पे डाउट कर रहे थे, ट्रस्ट इश्यूज थे जिसकी वजह से आपको निग्लेक्ट कर रहे थे। अब ये पर्सन को किसी किस्म की क्लैरिटी मिली है।
और वो क्लैरिटी अपने पास नहीं रखना चाहते, आपको बताना भी चाहते हैं कि वो एक बहुत ज्यादा देर है ना हरी कि भाई आप दोनों के बीच में एक हैप्पीली एवर आफ्टर हो, एक नई अपॉर्चुनिटी हो, स्टेबल सिक्योर कमिटेड स्टार्ट चाहिए उन्हें। इनके दिल में तो यही सारी उम्मीदें हैं, बट अगेन दे आर सफरिंग इन साइलेंस बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन तो आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, लेकिन इन्हें लग रहा है कि आप या तो इन्हें इग्नोर कर रहे हैं या फिर पहले जैसा इन्हें प्यार करेंगे या नहीं करेंगे, इस बात का डाउट है इस पर्सन को। ओके, दे आर नॉट 100% श्योर। आपकी बात की जाए तो आप अपना नजरिया सी, आपको लग रहा है कि ये पर्सन वापस वही पैटर्न रिपीट करेंगे जिसकी वजह से आप इन्हें चांस देने से डर रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस, जैसे मैंने कहा आपका पीस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपको लाइफ में ऐसी रिलेशनशिप नहीं चाहिए जहां रोज रात को आप टेंशन में सोए और रोज सवेरे टेंशन में उठे, यार ये पर्सन है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं। यू डोंट वांट दैट टेंशन। ओके, सो आपके लिए बेस्ट यही होगा कि अगर आप बात भी कर रहे हैं तो ठीक है, बट आप बात इनसे इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ये बात करे तो आप रिस्पॉन्ड कर देंगे, बात नहीं करेंगे तो आप भी नहीं करेंगे। ओके, बट आप इस झंझट से, आप इस विक्टिम मेंटालिटी से आप निकलना चाहते हैं बिकॉज ये पर्सन के साथ जब भी आप रिलेशनशिप में रहे आपको हमेशा ऐसा ही लगा कि आप अकेले हैं, ये पर्सन है ही नहीं आपके साथ, राइट। इनकी अवेलेबिलिटी बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी या बिल्कुल नहीं थी, और ये सारे लेसन अब ये पर्सन सीख रहे हैं। ये ट्रेडिशन की वजह से, फैमिली की वजह से, सोसाइटी की वजह से या फिर रूल्स रेगुलेशंस की वजह से ही आपसे दूर रहते थे। ओके, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ना उन्हें लग रहा था कि आपकी कास्ट में और इनकी कास्ट में बहुत अलग डिफरेंस है, कुछ नहीं होगा पॉसिबल। कुछ लोगों के लिए ये शादीशुदा थे या आप शादीशुदा है, सो एक उसकी वजह से ये पर्सन पूरी तरह से इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, प्यार तो हमेशा था। नाउ यू आर होल्डिंग बैक। अब आप पूरी ताकत लगा रहे हैं अपने काम, अपने करियर, अपने गोल्स पे। यू आर हैप्पी वेर यू आर। कुछ लोगों के लिए आप इंडिपेंडेंट है, सिंगल है, रेडी टू मिंगल, बट अगेन थ्री ऑफ सॉर्ड्स आउट हियर। यहाँ पे आपका दिल अभी भी टूटा हुआ है। योर हार्ट इज स्टिल ब्रोकन एंड यू आर नॉट रेडी टू बी विद दिस पर्सन इमोशनली येट। या लड़ रहे थे आप इस सिचुएशन के लिए, ओके, बट आपको रियलाइज हुआ कि आप ऐसे पर्सन के लिए फाइट कर रहे थे और ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप के लिए झगड़ रहे थे जहां पे कोलैबोरेशन ही नहीं था, टीम वर्क ही नहीं था। आप कुछ कह रहे थे, वो कुछ समझ रहे थे, वो कुछ समझा रहे थे, आप कुछ और ही, मतलब यू नो बातें हो रही थी, कम्युनिकेशन हो रही थी, लेकिन कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। ओके, ईगो इश्यूज भी बहुत है। इस पर्सन को लग रहा था मुझे कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। कितनी बार ये पर्सन बार 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 वही मिस्टेक्स दोहरा रहे थे। ओके, आपसे सीख भी नहीं रहे थे। सी, एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिलेशनशिप को आगे बढ़ने के लिए सीखना, कि अगर सामने वाला कम्युनिकेट करे तो आप भी सीखिए कि आप भी उनकी तरह कम्युनिकेट करें। अगर सामने वाला कहीं ना कहीं इमोशनली वल्नरेबल हो रहा है तो लर्न करें, सीखें उनसे, तभी जाके इफ यू विल, जैसे एक एटीट्यूड होता है कि मैं सीखूंगा या मैं सीखूंगी, तब जाके हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक मिडिल लेवल पे आएगी। ये सीख ही नहीं रहे थे, एंड इस बात का जैसे बोलते हैं, इस बात की रियलाइजेशन आपको हो गई। ओके, सो नाउ यू आर इन फुल कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। आप समझ चुके हैं ये पर्सन बार बार वही कर रहे हैं, इनमें कोई फर्क नहीं आने वाला है, जबकि फर्क आ रहा है, फर्क आ रहा है। ओके, इतना ज्यादा नहीं आ रहा है बट आ रहा है। दे आर स्लोली स्लोली चेंजिंग, डेफिनेटली चेंज हो रहे हैं। ये पर्सन कम्युनिकेट करेंगे, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन करने वाले हैं। ओके, क्विक कम्युनिकेशन आउट ऑफ नोवेयर, ऑल ऑफ अ सडन। ओके, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन होने वाली है एक्वेरियस इस पर्सन की तरफ से। एक बहुत बड़ी साइकिल खत्म कर रहे हैं ये पर्सन, एंड दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू बिकॉज यू आर देयर विश कम ट्रू। ये पर्सन अब तक बहुत होल्ड बैक कर रहे थे, अपने आप से झूठ बोल रहे थे कि आपकी तरफ कुछ पॉजिटिव नहीं मिलेगा। अब ये पर्सन पूरे होशो हवास में है, एंड नाउ दे वांट टू क्लोज अ टॉक्सिक साइकिल। एक बहुत बड़ी नेगेटिव साइकिल अपने लाइफ में खत्म कर रहे हैं, एंड दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू। अब इनकी कम्युनिकेशन ज्यादा रेगुलर रहेगी। सी, पहले ये बिल्ड नहीं कर रहे थे, राइट?
सच्चाई इनके सामने तो थी, लेकिन बहुत लेजी थे, डिमोटिवेट थे कि यार पता है अब सब कुछ खत्म हो चुका है, बिल्ड तो करना है, रिलेशनशिप हो सकती है, बिल्ड हो सकती है, लेकिन रिलेशनशिप तभी बिल्ड होगी जब पहले से जाके फ्रॉम स्क्रैच डिटेल ओरिएंटेड बनो और सब सीखो रिलेशनशिप के बारे में, तब जाके रिलेशनशिप वापस से शुरू होगी, इस बार सच्चाई की नींव पे। जो नहीं करे थे, अब ये पर्सन माफी भी मांगेंगे, अपोलॉजी भी देंगे, सॉरी भी कहेंगे बने हुए सिचुएशन में, एंड नाउ दे वांट टू स्टार्ट फ्रॉम बीइंग अपोलोजेटिक एंड इमोशनली एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को। या ये पर्सन थक चुके हैं, इन्हें बहुत एक्टिंग कर ली इस पर्सन ने कि वो आपको याद नहीं करते, आपको मिस नहीं करते, बट सच्चाई यही है कि नाउ दे कांट स्टे अवे फ्रॉम यू एनी मोर। ओके, ये एक्ट कर रहे हैं, ये प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कि उन्हें आपसे प्यार है ही नहीं, बट सच्चाई यही है कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं एंड लव इज म्यूचुअल। उन्हें बस यस एक चीज का डाउट है कि क्या आपकी तरफ से भी इतना ही प्यार है अभी भी जितना उन्हें प्यार है। ये पर्सन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन मिस बहुत करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए पास्ट में बहुत जीते हैं क्योंकि रिलेशनशिप से डरे हुए हैं ये। उन्हें लगता है रिलेशनशिप में जब भी रहते हैं पेन होता है, हर्ट होता है, या फिर कोई ना कोई दिल तोड़ ही देता है। सो एक ये उनकी थोड़ी बहुत ब्लॉकेज रहेगी। आई फील ये प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन जब इमोशंस की बात आती है ना तो दे आर नॉट द बेस्ट एट इट। ओके, बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं इमोशनली ये। यस, अब आप एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहते हैं। बहुत लोगों के लिए आई फील कि आप अपने प्राइड और ईगो छोड़ के अब आप इस पर्सन के साथ बात करेंगे, और बात तो करेंगे, लेकिन आई फील दैट द टॉक्स ज्यादा होगी मोर अबाउट सोल्यूशन। और कुछ लोगों के लिए पहले आप बहुत इम्पेशेंट थे, बहुत रेस्टलेस थे, बहुत रेकलेस थे, आपको ऐसे लग रहा था कि आप इस पर्सन के बिना रह नहीं पा रहे थे ना कहीं यू आर गिविंग इन कि जो भी ये पर्सन दे रहे थे ना आप उनके पास वापस वापस जा रहे थे। अब जैसे मैंने कहा एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन, एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए आप कम्युनिकेट करेंगे कि भाई ये सोल्यूशन करते हैं। ओके, आपकी तरफ से बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट मैं देख पा रही हूँ। बहुत लोगों के लिए यू आर मूविंग फॉरवर्ड, बट आई डोंट थिंक यू आर मूविंग टुवर्ड्स दिस पर्सन। आई फील आप एक नई शुरुआत की तरफ मूव कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। सो यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम दिस पर्सन एंड मूविंग फॉरवर्ड, और ये कम्युनिकेट करेंगे आप इस पर्सन के साथ कुछ लोगों के लिए। या आई फील दैट बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी तरफ, एंड आपका एटीट्यूड इस पर्सन की तरफ एक बहुत बड़ा माइंडसेट चेंज होने वाला है। मोर देन एंटरिंग दिस पर्सन, आई फील दैट यू आर एग्जिटिंग, यू नो, जैसे बोलते हैं ना अराइवल एंड डिपार्चर, आपका डिपार्चर हो रहा है और इनका अराइवल हो रहा है। दे आर वांटिंग टू कम बैक इनटू योर लाइफ, एंड आप आई थिंक यू हैव एन अर्जेंसी जहां पे आप इस पर्सन को बता देंगे कहीं ना कहीं कि अब आप इमोशनली क्लिंगी नहीं बनना चाहते। ओके, एंड समवेयर समहाउ विद द फूल आउट योर राइट, अब तक आप रिस्क नहीं ले रहे थे, you're now going to take a risk and tell this person the truth the way it is. I don't feel कि आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते, बिकॉज आपको क्लैरिटी मिल रही है। कुछ लोगों के लिए आप क्लैरिटी, आप इनसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, और कुछ लोगों के लिए आप कम्युनिकेट करेंगे, एंड आई फील दैट सम ऑफ यू विल बी वेरी अग्रेसिव। आप इस पर्सन के बारे में इतना ज्यादा केयर नहीं करेंगे, यू विल नॉट केयर अबाउट योर अप्रोच टूवर्ड्स दिस पर्सन। इट्स लाइक बुरा लगे तो लगे, मैं तो बता दूंगी जो मुझे फील होता है, या मैं तो बता दूंगा मुझे जो फील होता है। सो आप काफी हद तक एक यू आर बीइंग वेरी शार्प विद वर्ड्स। आपके जो वर्ड्स हैं, आप जिस तरह से इस पर्सन से बात कर रहे हैं, राइट, ये तो बहुत खुशी खुशी आ रहे हैं आपके पास, एक डायरेक्शन के साथ आ रहे हैं, एक गोल के साथ आ रहे हैं, इन्हें पता है इनके माइंड में क्या है। आप यू डोंट वांट टू टेक अ रिस्क विद देम, जिसकी वजह से आपका डिपार्चर हो रहा है, आपका इस रिलेशनशिप से निकलना हो रहा है। कुछ लोगों के लिए आप बहुत रूडली इस पर्सन को बता देंगे मुझे बात नहीं करनी, यू नो, और कुछ लोगों के लिए आई फील कि आप इमोशनली मैन्युपुलेट कर रहे हैं इस पर्सन को, वट एवर इट इज, बट ये पर्सन अपॉलॉजी देंगे। आई फील फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस पर्सन वांट्स टू अपॉलोजाइज टू यू, बहुत मिस करते हैं, रिकंसिलिएशन चाहते हैं, नहीं रह सकते आपके बिना। ओके, और अब जाके ये एक नई साइकिल, एक फ्रेश साइकिल शुरू करना चाहते हैं आपके साथ, बट आई थिंक यू आर डन एक्वेरियस।
Okay, so that's what I have.